हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भैया होली बड़ी मस्त रही होगी आप सभी लोगों की। आज का लेक्चर है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम, जो पिछले टॉपिक टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है और उसी के कॉन्सेप्ट्स पर होता भी है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट कॉन्सेप्ट हमारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, एक एक करके मैं सारे आपको बता दूंगा। तो हम पढ़ने वाले हैं फिलिंग पाइप्स के बारे में, एम्प्टिंग पाइप्स के बारे में। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है, इसमें जो भी पाइप पानी को भरेगा हम उसको पॉजिटिव पाइप मानेंगे। जो भी पाइप टंकी में पानी को डालेगा हम उसको पॉजिटिव पाइप मानेंगे, और जो पाइप टंकी से बाहर पानी को निकालेगा हम उसको नेगेटिव पाइप मानेंगे। जैसे मान लीजिए दो पाइप हैं, ए और बी भरने वाले हैं, भर रहे हैं, और एक पाइप है सी खाली कर रहा है। तो जो खाली करेगा वो हमारा नेगेटिव पाइप होगा और जो भरेगा वो हमारा पॉजिटिव पाइप होगा। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हमारी आगे की चीजें चलेंगी। तो पहला सवाल ये रहा, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। दो पाइप ए और बी है जो टंकी को 20 और 30 घंटे में मिनट में भर सकते हैं। ठीक है जी, ए और बी दो पाइप हैं, दोनों ही भरने वाले हैं, इसीलिए पॉजिटिव ले रहा हूं। ये 20 मिनट में भर सकता है और ये भर सकता है 30 मिनट में। ठीक है जी, 30 मिनट में। अब क्या कहता है कि यदि दोनों को एक साथ उपयोग में लिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60 लीटर उस टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे टोटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? टोटल कैपेसिटी। अगर किसी ने इससे पिछला वाला लेक्चर ना देखा हो तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 20 मिनट में ये 60 लीटर भर रहा है, तो ये कितने लीटर पर मिनट भरेगा, यानी कि जिसकी कैपेसिटी। वहां पर वर्क पर डे पढ़ा करते थे, यहां पर लीटर पर मिनट पढ़ेंगे। तो 20 से डिवाइड किया तो 3 लीटर पर मिनट ये भरेगा, और 30 से डिवाइड किया तो ये 2 लीटर पर मिनट ये भरेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोनों से भरवाना है तो दोनों को मिला दीजिए। अब ये 1 मिनट में 3 और 2 5 लीटर प्रति मिनट भरेंगे, और 5 लीटर प्रति मिनट भरने के हिसाब से 60 लीटर भरने में इन्हें कितनी देर का समय लगेगा। 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 मिनट का समय लगेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आसानी से समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि इसे 9 घंटे में दूसरे नल द्वारा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी। तो दो नल है, एक भरने वाला है और दूसरा नल जो है वो खाली करने वाला है। ये 4 घंटे में भर सकता है और ये 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4 और 9 के हिसाब से अगर कैपेसिटी देखोगे तो 36 लीटर हमारी बन रही है। जो भरने वाला है वो पॉजिटिव है, जो खाली करने वाला है वो नेगेटिव है। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 लीटर पर आर, 9 लीटर प्रति घंटा भरा जाएगा, इतना पानी टंकी में आएगा। और 9 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 लीटर प्रति घंटे पानी निकलेगा। कहता है दोनों के द्वारा, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो उस टंकी में सिर्फ 5 लीटर ही पानी बचेगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए कि ये टैंक है, मैंने इसमें 9 लीटर पानी डाला और इसमें से कितना पानी निकल गया बाहर, इसमें से 4 लीटर पानी निकल गया। तो जितना उस टैंक में बचेगा, आप खुद समझते हैं कि टैंक में कितना आया कितना गया उससे फर्क नहीं पड़ता है। कितना आया कितना गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि टंकी में बचेगा कितना। तो 9 लीटर आया है, 4 लीटर निकला है, 5 लीटर उस टंकी में बचा हुआ है, तो 36 लीटर हमें बचाना है। तो 36 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/5, इतने घंटे लगेंगे, यानी कि 7.2 घंटे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। क्योंकि टंकी में कितना पानी बच पा रहा है, 5 लीटर ही बच पा रहा है। 9 लीटर आया है,
4 लीटर निकल गया है, 5 लीटर उसमें बच पा रहा है और वही टंकी को भरने में सहायता करेगा। और टंकी कितनी भरनी है? 35 लीटर की टंकी को हमें भरना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 समान नल खोले जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये टंकी है जो 6 घंटे में पूरी भरी जा सकती है, पूरी। ठीक है, अब कहता है आधा टैंक भरने के बाद, मतलब आधा टैंक का मतलब इतना टैंक फिल हो गया होगा पूरा। इतना टैंक अगर फिल हो गया यानी कि 3 घंटे का समय लग चुका है। अगर वही एक नल खोल दिया जाता तो 3 घंटे का समय और लगता। यहां पर हम यूज करेंगे m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2। ध्यान से देखें, यदि वही एक x नल है, अगर वही खुला छोड़ दिया जाए तो बची हुई टंकी को 3 घंटे में भर देगा। लेकिन वो कहता है कि आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, मतलब एक तो खुला ही था, 3 और आ गए तो टोटल हो गए 4। तो कहता है अब कितना समय लगेगा? x से x कट कर दे तो d2 का जो मान है वो 3/4 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 घंटे। 3/4 घंटे को 45 मिनट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 45 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जो टंकी 3 घंटे में यहां भर रही थी, अब वो सिर्फ 45 मिनट में भर गई। क्यों? क्योंकि पहले एक ही आदमी काम कर रहा था, अब ऐसे 3 लोग और आ गए थे, तो समय कम होना होगा ही, क्योंकि लोग बढ़ गए तो समय कम लगेगा। तो अब टंकी कितनी देर में भरी? तो 3 घंटे तो यहां से यहां तक लगे थे, 45 मिनट ये लगे, तो टोटल टंकी भरने में समय लगेगा 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन। कितना? 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में, पाइप सी 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक, चलिए इसको करते हैं। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप ए भरने वाला पाइप है जो 5 घंटे का समय लगा सकता है। पाइप बी इसे भरने में 10 घंटे का समय लगाएगा और पाइप सी इसे भरने में, तीनों ही भरने वाले 30 घंटे का समय लगाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 लीटर। कितना होगा? 30। 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 लीटर प्रति घंटे ये होगा। 10 से करेंगे तो 3 लीटर प्रति घंटे ये होगा और 30 से करेंगे तो 1 लीटर प्रति घंटे ये होगा। अब कहता है टंकी कितने घंटे में भर जाएगी यदि सबको खोल दिया जाए? तो 6 और 3 9 और 1 10। अब तीनों जब काम करेंगे तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी आएगा। A प्लस बी प्लस सी, तीनों काम करेंगे तो 10 लीटर प्रति घंटा आएगा और हमें लाना कितना है? 30 लीटर। तो हम क्या करते हैं? 30 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कितने घंटे का समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, करंट राइज को फटाफट बताएं। सेम टाइप क्वेश्चन है, आंसर सभी का आना चाहिए। सेम टाइप क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। ए और बी 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भर जाएगा। भैया 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। जल्दी बताइए, 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। कितना टाइम लगेगा?
सभी का आंसर आए भाई, फटाफट निकालो। हो गया, चलिए समय इतना काफी है। पाइप ए और बी, पाइप ए और बी इसे 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, और सी इसे खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाले हैं इसलिए पॉजिटिव, और ये खाली करने वाला है इसलिए नेगेटिव। 12, तो 5, 6 और 12 का एलसीएम ले लिया जाए तो मेरे हिसाब से 60 सही रहेगा। 5 से भी कट जाएगा, कितने बार, 12 लीटर प्रति घंटे। 6 से करोगे तो 10 लीटर प्रति घंटे, और 12 से करोगे तो 5 लीटर प्रति घंटे पानी निकलेगा। कहता है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो भैया जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो a प्लस बी माइनस सी, तो ये 12 लीटर पानी डालेगा, ये 10 लीटर पानी डालेगा, टोटल 22 लीटर पानी टैंक में आएगा, और 5 निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद भी 17 लीटर प्रति घंटे उस टैंक में बचेगा, और जो बचेगा वो टैंक को भरेगा। तो हमें 60 लीटर भरना है, 17 की कैपेसिटी से भरेंगे, तो 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51, और 51 के बाद यहां बचेगा 9, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 3 सही, 12 पंजे 60, 6 से 10 बार सही किया है, तो 3 सही 9/17 होगा। यहां पर ये टाइपिंग एरर हो गया होगा, है ना, और तो कोई गड़बड़ हुई नहीं है। 12, 5 और 6 और 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये भर सकते हैं। तो 5 से 12 बार, 6 बार, और 12 पंजे 60, 22 लीटर आया, और 22 लीटर आने के बाद 5 लीटर निकल गया, 17 लीटर बचा, 17 लीटर भरेगा, तो 60 लीटर 17 51 सही है। ये यहाँ पर एरर है, ये टाइपिंग, तो 3 सही 9/17 हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब सही है, वो एरर वहीं पे था और कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल ये रहा, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को खाली से पूर्ण रूप से, क्या लिखा है, कैन फिल अ टैंक, अच्छा, पूर्ण रूप से खाली उसको भरने में 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट का समय लगा। जब टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइप निर्वाह रासायनिक समाधान PQR खोले जाते हैं। क्या लिखा है, तो 3 मिनट के बाद टैंक में R का घोल, ये हिंदी में कुछ अलग सा लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। 3 पाइप है ABC जो भर सकते हैं 30 मिनट। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल द 3 पाइप्स ओपन, ABC डिस्चार्ज केमिकल PQR रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन R इन द लिक्विड इन टैंक आफ्टर 3 मिनट। अच्छा ठीक है भैया, देखो 3 पाइप है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो पानी ही डालें, कोई केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ए जो है वो P केमिकल निकालता है, बी जो है वो Q केमिकल निकालता है, आर जो है, सी जो है वो आर केमिकल निकालता है। ये 30 मिनट में भर सकते हैं, ये 20 मिनट में भर सकते हैं, और ये 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई बात मिनट की। तो यहां से हम एलसीएम ले लें जरा एक बार, कितना आएगा, 60 लीटर का भरना है। ये कितना भरेगा, 2 लीटर, और ये 3 लीटर, और ये 6 लीटर। तो ये आ रहा है P, और ये आ रहा है Q, और ये आ रहा है R। कहता है 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट का मतलब क्या हुआ कि ये भी 3 मिनट भरेगा, ये भी 3 मिनट भरेगा, सबको एक साथ खोला है ना, ऑल द 3 पाइप्स ओपन, तीनों को एक साथ खोला। तो इसने भरा 6 लीटर, इसने भरा 9 लीटर, और इसने भरा 18 लीटर। तो क्या कहता है कि R बताओ कितना भाग है। तो R जो है वो 18 लीटर है, टोटल कितने में से, 18 और 9 27 और 6 33 में से। तो 3 से कट कर लो 6 बार, 3 से कट कर लो 11 बार, यानी कि 6/11 भाग है किसका, R का। कितना भाग है, 6/11 भाग है किसका, R का। और यही पूछा गया है कि R का कितना भाग होगा।
आर का कितना भाग होगा? हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, ए और बी अलग अलग एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी के तल में एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप अकेले टंकी को किस समय में खाली कर सकता है? ठीक है, ए और बी, ए और बी, ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप और लगा, ये दो भर सकते हैं और ये खाली कर सकता है। ठीक है, जो एक साथ खोल दिया जाए। अच्छा, तीसरा पाइप और लगा हुआ है। यदि तीनों को खोल दिया जाए एक साथ, तो मतलब ए प्लस बी और माइनस सी तीनों को खोल दिए जाए तो 50 मिनट का समय लगता है। कितने? 50 मिनट। तो यहां से 60, 75 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 300 लीटर। कितना आ जाएगा? 300 लीटर। 60 से 5 लीटर पर मिनट, 75 से 4 लीटर पर मिनट और इन तीनों के हिसाब से 6 लीटर पर मिनट। भाई देखो, यहां पर ए बोला कि मैं जो है वो 5 लीटर पर मिनट पानी डाल सकता हूं, 5 लीटर पर मिनट। बी बोला मैं 4 लीटर पर मिनट पानी डाल सकता हूं। तो टोटल 5 और 4 9 लीटर आना चाहिए पानी, लेकिन यहां तो 6 लीटर है। 9 लीटर आया है लेकिन 6 लीटर बचा है, इसका मतलब 3 लीटर पर मिनट पानी निकला है। अगर सी 3 लीटर पर मिनट पानी निकालेगा, अगर सी 3 लीटर पर मिनट पानी निकालेगा, तो ये बताओ 300 लीटर निकालने के लिए 3 की क्षमता से क्या 100 मिनट का समय नहीं लगेगा? क्योंकि सी से तो पूरा निकलवाना है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समझ में आया क्या सभी को? चलिए अगला सवाल, एक पंप एक टंकी को, एक पंप एक टंकी को एक पंप एक टैंक को 20 घंटे में पानी से भर सकता है। रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगे। तो रिसाव टैंक के सभी पानी को कितने समय में बहा सकता है? ठीक है, सिर्फ एक पंप लगा दिया जाए, यदि एक सिर्फ पंप लगा दिया जाए तो 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। और पंप के साथ अगर एक लीक भी खुला हो, अगर एक लीक भी खुला हो तो 2 सही 1/3 यानी कि 3 दूनी 6 और एक 7/3 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ऊपर वालों का लेंगे तो 2 और 7 का एलसीएम हो गया 14 लीटर। 2 से भाग होगा तो 7 लीटर पर आवर। और जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 लीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिएगा, लीक तो नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव बना लेते हैं जरा। लीक नेगेटिव होता है, पानी निकालेगा ना। तो पंप ने बोला मैं तो 7 लीटर पानी डाल सकता हूं, तो यहां 6 क्यों बच रहा है? क्योंकि लीक ने बोला मैं 1 लीटर निकाल देता हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर लीक 1 लीटर 1 घंटे में निकाल सकता है तो 14 लीटर निकालने के लिए क्या 14 घंटे का समय नहीं लगेगा? क्या 14 लीटर निकालने के लिए 14 घंटे का समय नहीं लगेगा? बताइए। सही बोला।
डन। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में दोनों खुले हों तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो यदि टैंक भरा हुआ है तो अकेले रिसाव को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए ट्राई करिए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है, कहता है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हों, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले तो इन दोनों को मिलकर कितना समय लगता है हमें ये देखना पड़ेगा। तो ए और बी का, ए प्लस बी का हम एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके अपॉन में इन दोनों को जोड़कर, है ना। तो ऊपर हुआ 100 और नीचे कितना हुआ 25, यानी कि दोनों को मिलाकर 4 घंटे लगते हैं। दोनों को मिलाकर कितने लगेंगे, 4 घंटे। ठीक है, यदि ए 5 घंटे में, यदि ए 5 घंटे में भर सकता है और बी 20 घंटे में भर सकता है, तो कहता है रिसाव के कारण, एक रिसाव है, रिसाव के कारण इन दोनों से मिलाकर उसको 30 मिनट अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं, 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो भैया इन दोनों से मिलाकर, इन दोनों को और एक रिसाव को मिलकर कितना समय ज्यादा लगता है, कितना समय ज्यादा लगता है, कहता है ये 4 घंटे जो थे उसमें आधा घंटा ज्यादा लगता है, 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि 4.5 घंटे, यानी कि 9/2 घंटे में कह सकता हूं। तो कहता है अकेले रिसाव को कितना समय लगेगा, अकेले रिसाव को कितना समय लगेगा। तो चलिए यहां से हम एलसीएम निकालते हैं, 5, 20 और 9 का, 5, 20 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से 180 ठीक रहेगा। 5 से कटेगा 36 बार, 20 से कटेगा ये 9 बार, 36 पंजे 180 होता है, 9 से 2 और ये हो जाएगा 40। अब देखो ए ने कितना पानी डाला, 36 लीटर, बी ने 9 लीटर, टोटल हो गया कितना, 36 और 9, 36 और 9 हो जाएगा 45, 36 और 9 45 लीटर हो गया, लेकिन आया कितना, सिर्फ 40, यानी कि रिसाव ने 5 लीटर प्रति घंटे पानी निकाला है। कितना, 5 लीटर प्रति घंटे पानी निकाला है। अगर रिसाव ने 5 लीटर प्रति घंटे निकाला है और निकालना कितना है 180, तो 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 36 घंटे का समय लगेगा जो रिसाव पूरा खाली कर देगा। कितने, 36 घंटे का समय लगेगा और रिसाव उसको पूरा खाली कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दो पाइप है, पाइप 1 और 2, ये 2 गुना तेजी से भर सकता है, मतलब ये 2 लीटर प्रति घंटे पानी डालेगा तो ये 1 लीटर प्रति घंटे पानी डालेगा। कहता है यदि दोनों को एक साथ एक टंकी में 36 मिनट तक भर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, मिनट की बात आ गई है तो मैं मिनट में ही ले ले रहा हूं, 2 लीटर पर मिनट और 1 लीटर पर मिनट, दोनों को मिलाकर 3 लीटर पर मिनट भरेंगे और 36 मिनट में भर सकते हैं, मतलब 36 से गुणा कर दो, यानी कि 108 लीटर हो गया, टोटल 108 लीटर हो गया। तो कहता है ये बताओ धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो धीमा पाइप यानी कि 1 लीटर पर मिनट वाला, तो 1 लीटर पर मिनट वाले से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 108 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 108 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलो अगला सवाल ये रहा, दो पाइप ए और बी एक साथ टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला गया हो तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। इसको रहने दो, आपके लिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है। ठीक है, एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। ए, बी, सी द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना तेज है। तो 3 पाइप है ए, बी, सी,
पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, पाइप सी इससे 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना तेज है। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा और ये 2 का 2 गुना 4 होगा। ये लीजिए सबकी क्षमता आ गई। ठीक है, तीनों को 5 घंटे लगते हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7 और 5 के हिसाब से कितने हो गए 35 लीटर। कितने हो गए 35। तो पाइप ए को कितना समय लगेगा, तो पाइप ए की क्षमता कितनी है 1 है, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया 1 लीटर पर आवर, यानी कि आंसर कितना होगा 35 घंटे लगेंगे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगला सवाल ये रहा, इसको पढ़ें और एक बार ट्राई करें क्या कहता है ये सवाल। कहता है a tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same duration which the tank is third pipe alone. Fill the tank in 5 minutes faster. इसको faster and एक टैंक को समान प्रवाह के साथ 3 पाइप, ये रहने दो, इसको करो आप। एक टंकी की क्षमता 13.5 लीटर होने पर 12 बाल्टी एक टंकी को भर देते हैं। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है तो उसी टंकी को भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। एक टंकी की क्षमता 13.5 लीटर होने पर 12 बाल्टी की क्षमता, 12 buckets of water fill a tank with each tank is capacity, how many buckets will be needed to, अच्छा, एक टंकी की क्षमता इतनी है कि 13.5 लीटर होने पर 12 बाल्टियां लगेंगी। तो भैया 12 बाल्टियां इस्तेमाल होती हैं जिनकी क्षमता है 13.5 लीटर, तो लगभग इतनी हो गई। अब कहता है इतनी ही क्षमता को 9 लीटर से भरवाना है, तो 9 के हिसाब से भरवा दो, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, है ना, 3 से इसको कट कर लो 4.5 बार, और 4.5 का 4 गुना जब करोगे तो समय आ जाएगा हमारे पास 18। कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18 बाल्टियों की आवश्यकता आ जाएगी। कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए, बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुना है। खाली ड्रम को भरने में बाल्टी पी को 60 मोड़ लगते हैं, मतलब टन्स लगते हैं, 60 बार आती जाती है। खाली ड्रम को भरने के लिए प्रत्येक मोड़ को एक साथ मोड़ने पर बाल्टी पी और क्यू दोनों के लिए कितने मोड़ लगेंगे। चलो फटाफट निकालो इसका आंसर। मोड़ का मतलब हो गया कि इतने बार आना जाना करना पड़ेगा। ठीक है, मोड़ का मतलब ये है। करिए फटाफट ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या होगा। कर लिया ट्राई, चलिए करते हैं इसको। बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुना है। पी की क्षमता क्यू से 3 गुना है इफिशियंसी, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है। खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी पी को 60 मोड़ लगते हैं।
तो भैया एक बार में 3 करता है तो 60 टन लगेगी, यानी कि टोटल क्षमता हो गई 180 लीटर। खाली ड्रम को भरने के लिए प्रत्येक मोड को एक साथ, हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक टू बोथ द बकेट्स टू P एंड Q हैविंग टर्न टुगेदर टू फिल द एम्प्टी ड्रम, दोनों को मिलकर एक साथ कितना समय लगेगा? तो 3 और 1 4 हो गया भैया, 180 लीटर को भरने में 45 मिनट का समय लगेगा, 45 मिनट्स, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला ये रहा। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो ए को 12 मिनट और बी को 15 मिनट लगते हैं। दोनों के हिसाब से 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। खोल दीजिए दोनों को एक साथ, ए प्लस बी, दोनों को एक साथ खोल दीजिए। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया है। 3 मिनट बाद 3 मिनट तक काम करेंगे, 5 4 9 और 3 मिनट में 27 लीटर भर देंगे। 27 लीटर भर गया, ए को बंद कर दिया, आगे बी करेगा काम। तो 60 में से 27 तो भर चुका है, बचा 33, बचा 33। अब ये 33 लीटर नल बी द्वारा टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा? तो भैया बी अब बची हुई टंकी 4 की कैपेसिटी से भरेगा, तो 4 अट्ठे 32 और 1/4 का मतलब हो गया 8 मिनट 15 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 15 सेकेंड। डी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके का है, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस। चलिए इसमें इतना ही है, बाकी क्वेश्चंस कुछ लेवल अलग है तो इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चैप्टर छोटा ही है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है, बट मैं दोनों को अलग अलग करके पढ़ाता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।